नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा बेटा, जिसके अंदर अपन आज बेहतरीन बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चलेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहने वाला, एक एक को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ के चलेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम। चलो बेटा, शाबाश 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 शाबाश। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को साथ के साथ, क्लास को साथ के साथ लाइक जरूर करते रहें। चलो सर, आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया लैक्टोज इंटॉलरेंस से। किससे क्वेश्चन है बेटा? लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ए कंडीशन इन विच। सर, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है, देखिएगा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन। देखिएगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ए कंडीशन इन विच। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है इनेबिलिटी टू टॉलरेट लैक्टोज शुगर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टोज एंजाइम। सर, इसके अंदर क्या होता है? जो लैक्टोज शुगर होता है उसकी कमी के कारण है, लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण बेटा जो इनेबल होगा क्या करने में? लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने में। ऑप्शन नंबर बी है इंटॉलरेंस टू ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट इनटू बार्ले व्हीट राय एंड ओट्स। सर, इनके प्रेजेंस के कारण बार्ले व्हीट राय एंड ओट्स की प्रेजेंस के कारण ग्लूटेन प्रोटीन को क्या नहीं कर पाएगा? डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा है इनेबिलिटी टू मेटाबोलाइज अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन। सर, अनेबल होगा, इनेबिलिटी होगी क्या करने में? मेटाबोलाइज करने में अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन को। किसके अंदर बेटा? टायरोसिन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी के बाद अगर अपन बात करके चले ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, क्या होगा? वेरी 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? देखिएगा सर, अगर अपन बात करके चले, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। क्वेश्चन पूछा गया लैक्टोज टॉलरेंस से, इनटॉलरेंस से। किससे बेटा? लैक्टोज इंटॉलरेंस से क्वेश्चन पूछा। और लैक्टोज इंटॉलरेंस का मींस क्या होता है? सर, इस कंडीशन के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो अनेबल होता है क्या करने में बेटा? लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन होती है ना, उसके अंदर जो क्लाइंट होगा अनेबल होगा क्या करने में? डाइजेस्ट करने में। किसको बेटा? तो डाइजेस्ट करने में लैक्टोज शुगर को, क्योंकि बेटा उसके अंदर किसकी कमी होती है? लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है। अगर अपन बात करके चले लैक्टोज शुगर क्या होता है बेटा? लैक्टोज शुगर है एक प्रकार से मैं बोल के चलूं डाइसैकेराइड शुगर होता है। कैसा शुगर होता है? डाइसैकेराइड शुगर होता है, जो कि मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। अगर अपन बात करके चले बिना ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है डाइसैकेराइड शुगर होता है, इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो बेटा अगर अपन बात करके चले साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? जब भी क्लाइंट क्या करेगा? इंजेस्ट करेगा किसको बेटा? लैक्टोज शुगर को। तो बॉडी के अंदर बेटा क्या देखने को मिलेगा? डायरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलेंगे, एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बेटा, अगर अपन बात करके चले और अपने को क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? सर, और अपने को डिहाइड्रेशन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर डायग्नोसिस अपन क्या करके चलते हैं? इस कंडीशन के अंदर अपन डायग्नोसिस करके चलते हैं। और बेटा अगर अपन बात करते चले लैक्टोज शुगर है, डायरिया होगा, स्टेटोरियूरिया भी देखने को, स्टेटोरिया का मतलब होगा फैट सोल्युबल विटामिन की क्या होगी? कमी होगी। फैट किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा? स्टूल के अंदर देखने को मिलेगा। और फैट सोल्युबल विटामिन कौन सा होता है? कीड़ा होता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, डायग्नोसिस अपन करके चलते हैं लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? एलटीटी, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट अपन परफॉर्म करके चलते हैं। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर है अपन क्या करेंगे बेटा? उसको हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट देने के बाद कितनी देंगे? 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अपन क्या देते हैं? उसको शुगर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइट देके चलेंगे। उसके बाद उसको एनपीओ रखते हैं। एनपीओ रखने के बाद उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल को चेक करते हैं। अगर बेटा ब्लड शुगर लेवल कितने से ज्यादा 20 एमजी पर डे, ध्यान से सुन लेना, 20 एमजी पर डीएल से ज्यादा मिले, कितने से ज्यादा मिले? 20 एमजी पर डीएल से ज्यादा मिले, तो बेटा क्या इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन नहीं है। अगर बढ़ा तो है, लेकिन बेटा कितने से कम बढ़ा है? 20 एमजी पर डीएल से कम बढ़ा है क्या बेटा? ब्लड शुगर लेवल, तो ये इंडिकेट करेगा उस क्लाइंट के अंदर कौन सी कंडीशन? लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन है। इस क्लाइंट के अंदर अपने को क्या करके चलना बेटा? अवॉइड करने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट अपने को अवॉइड करने, क्योंकि बेटा मिल्क के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी क्या होता है? लैक्टोज शुगर पाया जाता है, 6 से 7 ग्राम पाया जाता है।
नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है सर अपने को क्या देना, विटामिन डी देना, सप्लीमेंट डाइट देनी, कैल्शियम देके चलना, सप्लीमेंट के रूप में देना है। योगर्ट और चीज दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बेटा एक्टिव फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज शुगर लैक्टेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। चलो सर ये सारी बातें मे भी आपकी समझ में जरूर आई होंगी। चलो सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोल रहा था लैक्टोज इंटॉलरेंस, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। इनेबिलिटी होती है टॉलरेट करने में लैक्टोज शुगर को ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम। अब देखेगा सर ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है इंटॉलरेंस टू ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट इनटू द बार्ली व्हीट राई एंड ओट्स। सर अगर बात करके चले ग्लूटेन प्रोटीन डाइट, देखिएगा मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है, ग्लूटेन डाइट कौन सी डाइट बेटा, ग्लूटेन डाइट होती है जिसको जो बच्चा होता है ना वो अनेबल होता है क्या करने में, डाइजेस्ट करने में। सर अगर अपन बात करके चलें कौन सी होती है, ब्रो के अंदर पाई जाती है, किसके अंदर बेटा, ब्रो के अंदर। बी का मीन्स होता है सर अभी अपन ऑप्शन के अंदर देखा बार्ले होता है, आर का मीन्स बेटा राय होता है, ओ का मीन्स बेटा ओट्स होता है, और डब्ल्यू का मीन्स होता है बेटा व्हीट गेहूं होता है। अगर सर अपन बात करके चले ब्रो, बार्ले, रोय, ओट्स और व्हीट। अब सुनने का ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, इस प्रकार की डिजीज को अपन बोलते हैं सीलियक डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा, सीलियक डिजीज के नाम से जानते हैं सर। इसी को बोलते हैं ग्लूटेन एंटेरोपैथी, किस नाम से जानते हैं, ग्लूटेन एंटेरोपैथी, एंटेरोपैथी के नाम से जानते हैं। और बेटा इसी डिजीज कंडीशन को ना माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं बेटा, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ये सारी बातें में भी आपकी समझ में जरूर आई होंगी। सीलियक डिजीज बोला, ग्लूटेन एंटेरोपैथी, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, और इसी को सीलियक क्राइसिस, क्या बेटा, सीलियक क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। सीलियक क्राइसिस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, अगर कोई क्लाइंट फास्टिंग में है या किसी को इन्फेक्शन हो रखा है और उसने कौन सी डाइट ले ली बेटा, ग्लूटेन डाइट ले ली, तो उसके अंदर सीलियक क्राइसिस देखने को मिलेगा। वोटरी डायरिया देखने को मिल सकता है सर बेटा, अपने को डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। सर यह अपने को बेटा कब देखने को मिल सकता है, जैसे ही पहली डाइट, बच्चा जैसे ही पहली डाइट लेगा उसके विद इन 3 to 6 मंथ के अंदर अपने को पहले सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। किसके बेटा, ब्रो के। सर इसके अंदर भी सीलियक डिजीज के अंदर भी अपने को डायरिया वगैरह देखने को मिलता है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन के अंदर डायरिया हो रहा था, ऐसे इसके अंदर भी क्या होगा, डायरिया देखने को मिलेगा। सर अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लूटेन फ्री डाइट, इस कंडीशन के अंदर अपन क्या देके चलते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट, क्लाइंट को अपन कौन सी डाइट देते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। और ग्लूटेन फ्री डाइट के अंदर क्या आता, आरसीएम, क्या आता बेटा, आरसीएम आता। आर का मीन्स आएगा बेटा राइस, क्या आएगा बेटा, राइस। सी का मीन्स आएगा बेटा कॉर्न, और एम का मीन्स आएगा बेटा मिलेट, क्या आएगा बेटा, मिलेट। राइस, कॉर्न और मिलेट। चावल आएगा बेटा, कॉर्न आएगा, और क्या आएगा, मिलेट, बाजरा आएगा। सर अगर अपन बात करके चले मक्का और बाजरा आएगा, इस डाइट को अपन दे सकते हैं। अगर सब में पूछ लिया जाए पहली सब्स्टिट्यूट डाइट कौन सी होती है, तो पहली सब्स्टिट्यूट डाइट होती है राइस। कौन सी होती है बेटा, राइस अपन बोल के चलेंगे, राइस देके चलना है। सर सेकंड पे कौन दे सकते हैं, मिलेट दे सकते हैं। बच्चे को कभी नूडल्स, चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे वगैरह नहीं खिलाने, अपने को दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं। ये सारी बातें में भी आपकी समझ में जरूर आई होंगी। चलो सर क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन बात करते हैं, और ऑप्शन नंबर सी को भी समझा दो बेटा। सर इस एक कंडीशन होती है पीकेयू, क्या होता है बेटा, पीकेयू। पीकेयू का मींस होता है फिनाइल कीटोन यूरिया, क्या होता है बेटा, फिनाइल कीटोन यूरिया। और फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ जाता है। और फिनाइल एलेनिन का लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि बेटा फिनाइल एलेनिन को किसके अंदर बदलना होता है, टायरोसिन के अंदर बदलना होता है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने का काम करता है। सर क्यों होगा, क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होगी। पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया की डिजीज कंडीशन के अंदर किसकी कमी होगी बेटा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है, जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर बदलने का काम करता है। और टायरोसिन अमीनो एसिड है और ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाने का काम करेगा। अगर बेटा न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बेटा क्या देखने को मिलेगा, अपने को देखने को मिलेगा कि सर बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सीजर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, सीवियर इचिंग वगैरह देखने को मिलेगी, मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकता है। सर इस कंडीशन के अंदर गुथरे टेस्ट, कौन सा टेस्ट करते हैं बेटा, गुथरे टेस्ट करते हैं। और अपन जो अपनी कौन सी प्रोटीन होगी, सर एलेनिन प्रोटीन को अपन अवॉइड करके चलते हैं क्लाइंट के अंदर। चलो सर ये बात समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फर्टिलाइज ओम इज इम्प्लांट एंड डेवलप। क्वेश्चन पूछा बेटा, फर्टिलाइज ओम इज इम्प्लांट एंड डेवलप्ड आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी इज नोन एज। सर जो फर्टिलाइज ओम है और इम्प्लांट हो जाए कहां पर बेटा, इम्प्लांट एंड डेवलप, और डेवलप होने लग जाए कहां पर बेटा, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी इज नोन एज। उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेटिक फॉर्म बोलेंगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलेंगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। फटाफट फटाफट सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए, ए टू जेड बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए। शाबाश 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 शाबाश। देखिएगा बेटा मे भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सर देखिएगा नॉर्मल कंडीशन में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव में एंड डेवलप द फीटस, डेवलप द फीटस है, डेवलप द फीटस है, डेवलप द फीटस आउटसाइड बोल सकते हैं या इनटू द
इनटू द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, आउटसाइड इनटू द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, जहां पर नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए था उससे बाहर कहीं पर भी हो सकता है, तो सर उसे अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, ध्यान से सुन लेना। कौन सी प्रेगनेंसी बेटा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में क्या क्या बातें होंगी सर? इंपॉर्टेंट बातें आप हमें बताने का कार्य कीजिएगा। देखिएगा बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो इंप्लांटेशन होता है, या मैं बोलूं बेटा डेवलपमेंट होता है अदर देन नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, नॉर्मल यूट्राइन कैविटी से अन्य जगह हो सकता है। सर अगर अपन बात करके चले, दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है इंट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर हो सकता है बेटा, और एक हो सकता है एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी। इंट्रा यूट्राइन कैविटी और एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी। इंट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर होने का चांस होगा केवल और केवल 1.5% है, और एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर चांस होगा बेटा 98.5%, 98.5% है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर कितने परसेंट होगा, 1.5 कहां पर हो सकता है? सर्विक्स के अंदर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। और बेटा एक्स्ट्रा यूट्राइन में कहां पर देखने को मिल सकती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिल सकती है बेटा। सेकंड अपने को देखने को मिल सकती है सारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बेटा, ओवेरी के अंदर। कहां पर बेटा? ओवेरी के अंदर देखने को मिल सकती है। और थर्ड वन बेटा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। सर इसमें भी 97% कहां पर होगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगी। और बेटा ओवेरी के अंदर कितने परसेंट? 1% है। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 0.5% है। सर फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिल सकती है? सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिल सकती है सर कहां पर बेटा? इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अपने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिल सकती है? एम्पुला के अंदर देखने को मिल सकती है। पहले अपन बोलते थे कि सर 55% चांस होते थे कहां पर? एम्पुला के अंदर होने के। लेकिन आजकल जो नया डाटा है, नया डाटा के अंदर बोला गया है कि 70% जो चांस है बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, वो कहां पर होगा? एम्पुला पार्ट के अंदर होता है। फेलोपियन ट्यूब के टोटल 4 पार्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल होता है, इंट्राम्यूरल बोला जाता है, इस्टमस होता है, थर्ड वन होता है एम्पुला, और फोर्थ वन होता है इन्फेंडेबुलम। नेक्स्ट वन सर, अगर अपन बात करके चले बेटा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर किसी क्लाइंट के अंदर होती है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? ट्यूबल के अंदर ट्रोमा हो सकता है, ट्यूबल लाइगेशन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? ट्यूबल के अंदर ट्रोमा, कोई ट्यूब के अंदर ट्रोमा वगैरह हो जाए बेटा। नेक्स्ट वन सर, सेकंड मैंने बोला ट्यूबल के अंदर ट्रोमा हो गया, या सर अपन बात करके चले ट्यूबल के अंदर ट्रोमा हुआ, ट्यूमर के अंदर लाइगेशन हो गया, या आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रहे हैं, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस का अपन यूज कर रहे हैं, या एआरटी थेरेपी, आर्टिफिशियल रेट्रो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे? एआरटी। एआरटी का मींस क्या होगा बेटा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का अपन यूज करें। आईवीएफ इसके अंदर आता है, जेडआईएफटी, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करके चलेंगे, या बेटा मैं बोलूं ओम को इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करके चलते हैं, या मैं अपन बोल के चले बेटा सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये सभी किसके अंदर आते हैं? एआरटी के अंदर आते हैं। साइन एंड सिम्टम अपने को क्या देखने को मिल सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अपने को साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं सर 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 एब्डोमिनल पेन होगा। क्या होगा बेटा? एब्डोमिनल पेन अपने को देखने को मिलेगा 100% केसेस के अंदर। सर एमनोरिया होगा 4 से 6 सप्ताह तक 75% केसेस के अंदर, 70% 70 to 75% केसेस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी? एब्सेंट होगी। वेजाइनल डिस्चार्ज अपने को देखने को मिल सकते हैं। ट्राइड सिम्टम अपने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के देखने को मिल सकते हैं। अगर बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती तो जो पेन होगा, पेन क्या होता है? रेडिएट होता है। पेन क्या होता है बेटा? रेडिएट पेन होगा। रेडिएट पेन कहां तक जाएगा बेटा? शोल्डर के टिप तक, शोल्डर के टिप तक अपने को पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बेटा कूलन साइन। कौन सा साइन देखने को मिलेगा बेटा? कूलन साइन। कूलन साइन का मींस क्या होगा बेटा? कूलन साइन का मींस होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के अराउंड क्या देखने को मिलेगी? ब्लू से डिस्कलरेशन अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन बेटा अगर पुंडा चीज में चला जाएगा, शोक के अंदर भी चला जाएगा। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करके चले बेटा साइन एंड सिम्टम के बाद डायग्नोसिस क्या करके चलना बेटा? डायग्नोसिस सबसे बेस्ट होता है कुल्डोसेंटेसिस। क्या होता है बेटा? कुल्डोसेंटेसिस। कुल्डोसेंटेसिस अपन करके चलेंगे। कुल्डोसेंटेसिस का मींस क्या होता है बेटा? एक अपना क्या होती है? पेरिटोनियम स्किन फोल्ड पाए जाते हैं किसके बीच में बेटा? वेजाइना और पेरिटोनियम, वेजाइना और यूट्रस के बीच में, वेजाइना और यूट्रस के बीच में पेरिटोनियम के स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं। उसे अपन नॉर्मल कंडीशन में बोलते हैं कुल्डोसेक। क्या बोलते हैं बेटा? कुल्डोसेक अपन बोल के चलते हैं, या उन्हीं को बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस अपन बोल के चलते हैं। वहां पर 1 से 3 ml नॉर्मल कंडीशन में फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को अगर एस्पिरेट करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, उस फ्लूइड का कलर कैसा होगा? क्लियर होगा। लेकिन अगर उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है तो इंडिकेट करेगा इस क्लाइंट के अंदर कौन सी प्रेगनेंसी होगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है। नेक्स्ट वन बेटा अगर अपन बात करके चले, लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी का मींस होगा बेटा यूएसजी की सहायता से, अल्ट्रासोनोग्राफी की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि कहां पर कौन से पार्ट के अंदर क्या हुआ है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। या बेटा जब ये कब करेंगे? जब क्लाइंट क्या होगा बेटा? हीमोडायनेमिकली स्टेबल होगा, जब उसके अंदर वाइटल साइन है नॉर्मल होंगे। अगर बेटा क्लाइंट है हीमोडायनेमिकली क्या है? अनस्टेबल है, तो अपन क्या करेंगे बेटा? लेप्रोटोमी। क्या करेंगे बेटा? लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी का मींस होगा एक इंसिजन वगैरह लगा के, क्या करके बेटा? इंसिजन वगैरह लगाकर अपन विजुअलाइजेशन करने का काम है करेंगे। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा सर, एक होती है कंजर्वेटिव सर्जरी। कौन सी सर्जरी होती है बेटा? एक होती है कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव सर्जरी, कंजर्वेटिव सर्जरी होती है, और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी और नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी के अंदर अपन क्या करते हैं, ट्यूब को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो तो अपन क्या कर देते हैं बेटा, उसके अंदर अपन क्या करके चलेंगे सर, जो अपनी ट्यूबोस्टोमी करके चलेंगे, ट्यूबोस्टोमी करके चलेंगे, या बेटा ट्यूबोस्टोमी या ट्यूबोटोमी करके चलते हैं। सर जो ट्यूब के अंदर एक कंडीशन के अंदर तो अपन क्या लगाएंगे, ओपनिंग क्रिएट करेंगे, ओपनिंग क्रिएट करके जो भी प्रोडक्ट होगा, कंसेप्शनल प्रोडक्ट होगा, उसको बाहर निकालेंगे, और ट्यूब को अपन हीमोस्टेटिक सुचरिंग के द्वारा क्या कर देंगे, उसको जो ओपनिंग हुई इसको क्लोज करेंगे। एक के अंदर होता है बेटा अपन क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे, कट लगाकर इंसिजन लगाकर उसको बाहर निकालेंगे, और अपना किसके द्वारा बेटा, कोटरी आती, कोटरी के द्वारा अपन क्या करेंगे, उसको सर क्लोज कर देंगे। और एक होगा बेटा ट्यूबेक्टमी। क्या होगा बेटा, ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी का मींस क्या होगा सर, अपन पूरी की पूरी ट्यूब को बाहर निकालेंगे कंसेप्शनल प्रोडक्ट के साथ। समझ में बात आई, मे भी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट अपन क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में अपन दे सकते हैं मेथोट्रेक्सेट। क्या दे सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। मेथोट्रेक्सेट अपन कब देके चलेंगे, मेथोट्रेक्सेट अपन देके चलते हैं जब बेटा साइज कितने सेंटीमीटर से कम होगा, 4 सेंटीमीटर से कम होगा। मेथोट्रेक्सेट को अपन बेटा अल्टरनेट डे पे देंगे। कब देंगे बेटा, अल्टरनेट डे पे देंगे। या बेटा 4 सेंटीमीटर से कम है तो सिंगल डोज काफी रहेगी। कौन सी डोज बेटा, सिंगल डोज काफी रहेगी। क्या करेगी, सेल डिवीजन को रोकने का काम करती है, एंटी कैंसर ड्रग भी होती है। मेथोट्रेक्सेट 3 चीजों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा, किस किस के अंदर होती है, एक तो होती है बेटा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सुना होगा, कौन सी कंडीशन सुनी होगी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस सुनी होगी। एक सुनी होगी बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अभी पढ़ा, और एक होता है कोरियोनिक कार्सिनोमा, कोरियोनिक कार्सिनोमा। इन तीनों के अंदर बेटा क्या होती है सर, अपने को देखने को मिलती है मेथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस। अभी किसका, नॉर्सेट का एग्जाम हुआ, नॉर्सेट के एग्जाम के अंदर बड़े प्यारी ड्रग पूछी गई थी, और ड्रग पूछी गई थी बेटा ओसीडी की। किसके ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई थी, ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई थी। ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मैंने जब भी किसी भी क्लास के अंदर पढ़ाया और मैंने एक चीज आपको बताई है, हमेशा बताई कि सर एक चीज को याद रख लेना, बस डिपो। किसको याद रखना है बेटा, बस डिपो को याद रखना, बस को भूल जाना और डिपो को याद रखना है। डिपो का मींस क्या होगा, डी का मींस होगा बेटा डिप्रेशन। क्या होगा, डिप्रेशन होता है। ई का मींस होता है बेटा ईटिंग डिसऑर्डर। ए का मींस क्या होगा सर, ईटिंग डिसऑर्डर होगा। ए का मींस होगा ईटिंग डिसऑर्डर। पी का मींस होगा बेटा फोबिया। पी का मींस क्या होगा, फोबिया होता है सर। और ओ का मींस होता है बेटा ओसीडी। इन सभी कंडीशन के अंदर अपन एक ही ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं, और उस ड्रग ऑफ चॉइस का नाम है बेटा फ्लुक्साटिन। क्या होता है बेटा, फ्लुक्साटिन। अगर किसी बच्चे ने मेरे से क्या पढ़ी होगी, साइकेट्रिक पढ़ी होगी, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कोई भी कभी बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं, और यहां पर मैंने 101% ये बातों को बोला होगा। चलो सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन का नाइट आंसर क्या रहेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। सर कौन सा है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन को चूज करना है। कौन सा मेन क्लिनिकल फीचर होगा किसका बेटा, पाइलोरिक स्टेनोसिस का। ऑप्शन नंबर है इरिटेबिलिटी, वेट लॉस, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन। फटाफट सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए। वेरी 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। अरे फटाफट फटाफट फटाफट, अरे ज्ञानियों, अरे महापुरुषों, अरे महापुरुषों ने फटाफट राइट आंसर आना चाहिए बेटा। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहने वाला, राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर क्या रहेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी 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 गुड। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए बेटा। वॉइस वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो देखिएगा, बात करके चलें बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सर मेन क्लिनिकल फीचर आपके समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखिएगा सर, पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है, कौन सी डिजीज कंडीशन बोला, पाइलोरिक स्टेनोसिस बोला। सर पाइलोरिक स्टेनोसिस का मींस क्या होता है बेटा, पाइलोरिक स्टेनोसिस का मींस होता है जो अपना स्टमक होता है, ये प्यारा सा क्या है बेटा, स्टमक है, जैसा बनेगा देख लेना, है ना। मेरा तो ऐसा ही है, तुम्हारा कुछ अलग टाइप का होगा ना। सर अपना ये स्पिंक्टर होता है, ये होता है कार्डियक स्पिंक्टर, ये होता है बेटा पाइलोरिक स्पिंक्टर। और जो स्टमक होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा बेटा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये हो गया बेटा फंडस, ये हो गया बेटा बॉडी, और ये हो गया पाइलोरस पार्ट। सर पाइलोरस पार्ट के अंदर क्या होती है, सर्कुलर मसल फाइबर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सर्कुलर मसल फाइबर पाई जाती है। और सर्कुलर मसल फाइबर के अंदर क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मींस होता है इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। सेल का जो साइज होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेल बढ़ेगा तो बेटा जो अपना पाइलोरस पार्ट के अंदर क्या होगा, सेल का साइज बढ़ेगा,
तो जो एब्डोमिनल कंटेंट है जो ऊपर से आ रहा है बेटा वो क्या नहीं हो पाएगा अगर फॉरवर्ड मूवमेंट है नहीं होगी, और फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगा तो बेटा जो गैस्ट्रिक कंटेंट होगा वो क्या लगाएगा बेटा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा कि फोर्स लगाएगा कि मेरे को आगे जाने दो, और आगे कौन है डिओडिनम, कौन है बेटा डिओडिनम, तो डिओडिनम के अंदर एमपीटी नहीं होगा तो बेटा फोर्सफुली क्या देखने को मिलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेटा फोर्सफुली क्या होगा रीगर्जिटेशन, क्या होगा बेटा रीगर्जिटेशन, और रीगर्जिटेशन का मींस क्या होगा बेटा, रीगर्जिटेशन का मींस होगा बेटा क्या होगा सर, रीगर्जिटेशन का मींस होता है बैकवर्ड मूवमेंट होना, क्या होना बेटा बैकवर्ड मूवमेंट, और बैकवर्ड मूवमेंट होगी तो अपने को क्या देखने को मिलेगा सर जो गैस्ट्रिक कंटेंट हो क्या होगा बाहर आएगा, और बाहर किसके द्वारा आएगा वोमिटिंग, कौन सी मीटिंग वोमिटिंग के द्वारा बाहर आएगा, उल्टी आएंगे और उल्टियों के द्वारा क्या होगा बाहर आएगा, और वोमिटिंग कौन सी देखने को मिलेगी, एक तो देखने को मिलेंगी बेटा प्रोजेक्टाइल, कौन सी बेटा प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल का मींस होता है फोर्सफुली वोमिटिंग, और बेटा नॉन बिलियस वोमिटिंग, कौन सी बेटा नॉन है बिलियस है अपने को क्या देखने को मिलेंगे वोमिटिंग, नॉन बिलियस का मींस होगा इसके अंदर बाइल प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि बेटा आप सभी को पता लीवर बाइल को बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है, स्टोर कहां होता है गॉल ब्लैडर में होता है, और ये बेटा मिक्स करता है काम किसको मिक्स करता है फैट को, इमल्सिफाइड फैट करने का काम करता है, फैट को इमल्सिफाइड करने का काम करता है, इमल्सिफाइड ही क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, कौन करता है लाइपेज करता है, कहां से आता है पेनक्रियाज से आता है। अगर सर अपन बात करके चले बेटा और कहां पर आता है डिओडिनम के अंदर, बाइल कहां पर मिलेगा डिओडिनम, लेकिन ये कंटेंट किसका बाहर आ रहा है स्टमक का कंटेंट बाहर आ रहा है तो इसके अंदर बाइल प्रेजेंट है नहीं होगा। नेक्स्ट वन सर अगर अपन बात करें चले इस कंडीशन के अंदर ओलाइव शेप मास क्या देखने को मिलेगा, ओलाइव शेप मास देखने को मिलता है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन के अंदर कौन सी शेप मास देखने को मिलता है, ओलाइव शेप मास देखने को मिलता है, सूसेज शेप मास, कौन सा मास बेटा सूसेज शेप मास अपने को कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, ये अपने को देखने को मिलता है बेटा इंटरसेप्शन की कंडीशन के अंदर, सर अपने को विजिबल होंगे क्या होंगे बेटा विजिबल होंगे, क्या विजिबल होंगी पेरिस्टालसिस मूवमेंट विजिबल होंगी, कहां से कहां होंगी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइड अपने को पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या देखने को मिलेंगी विजिबल देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन बेटा वोमिटिंग हो रही है, और वोमिटिंग होने के कारण क्या देखने को मिलेगा बेटा, वोमिटिंग होने के कारण बेटा डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, और डिहाइड्रेशन के कारण साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेटा ओलिगोयूरिया, कौन सा यूरिया बेटा ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, डिप्रेस्ड फंटेनल देखने को मिलेंगी, सनकिन आई देखने को मिलेंगी बेटा, नेक्स्ट वन अपने को एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आएगी बेटा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इंबैलेंस देखने को अपने को देखने को मिलेगा, ये क्या होंगे साइन एंड सिम्टम। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, डायग्नोसिस के अंदर अपन यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, सर पाइलोरस पार्ट से क्या ले सकते हैं बेटा बायोप्सी वगैरह भी ले सकते हैं, या बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होगा एंडोस्कोपी, कौन सी स्कोपी एंडोस्कोपी अपन करके चलेंगे। सर इस डिजीज कंडीशन के अंदर बेटा मैनेजमेंट करेंगे, और मैनेजमेंट के अंदर बेटा अपन करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, क्योंकि इस प्रकार की बीमारी के अंदर अपन मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, और सर्जिकल मैनेजमेंट का नाम होता है पाइलोरोटोमी, क्या होगा बेटा पाइलोरोटोमी, पाइलोरोटोमी का मींस क्या होगा बेटा अपन एक इंसिजन लगाएंगे, ओपनिंग क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे ओपनिंग क्रिएट करेंगे, ओपनिंग क्रिएट करके क्या करेंगे बेटा जो सर्कुलर मसल फाइबर हाइपरट्रोफी हो रही है इनको कट करेंगे, कट करके बाहर निकालेंगे, एरिया को क्या करेंगे लार्ज करेंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट आसानी से बाहर जाएगा, और जो पाइलोरोटोमी करते हैं इसी सर्जरी का नाम होता है फ्रेडिड, क्या होता है बेटा फ्रेडिड रेमिस्टेड ऑपरेशन, क्या होता है बेटा फ्रेडिड रेमिस्टेड ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं फ्रेडिड रेमिस्टेड ऑपरेशन के नाम से इस सर्जरी को अपन जान के चलते हैं। ये कौन सा टॉपिक बताया बेटा मैंने पूरा का पूरा आप लोगों के सामने पाइलोरिक स्टेनोसिस बताने का काम है किया है। चलो सर पाइलोरिक स्टेनोसिस का कौन सा होगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलेगा, वेट लॉस अपने को देखने को मिलेगा, लेकिन मेन कौन होगा मेन होगा बेटा बात करके चले तो कौन सा होगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल का मींस होगा फोर्सफुली वोमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर बड़ा प्यारा बड़ा सिंपल बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया है, ये हो गया क्या क्लिनिकल फीचर ऑफ देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला शुड बी सस्पेक्टेड इन ए नियोनेट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। सर देखिएगा अगर अपन बात करके चले फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सर देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया एक कंडीशन है, कंडीशन के अंदर एक बच्चा है, बच्चे के अंदर जन्म के बाद तुरंत बाद अपने को क्या देखने को मिला ट्रैकियोइसोफेजियल कंडीशन, क्या है बेटा ट्रैकियोइसोफेजियल है फिस्टुला की कंडीशन सस्पेक्ट हुई है, कैसे सस्पेक्ट होगी आफ्टर बर्थ वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, कौन सा साइन एंड सिम्टम होगा जब उसके अंदर प्रेजेंट होगा कि जो नर्सिंग ऑफिसर है या बेटा मैं बोलूं डॉक्टर साहब है वो क्या होंगे सर सस्पेक्टेड होंगे इस बच्चे के अंदर क्या हो सकता है टीईएफ हो सकता है, टीईएफ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए है उसके अंदर जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी है बाइल स्टेन्ड वोमिट्स देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी एब्सेंस ऑफ सकिंग देखने को मिलेगा, या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रूटी सलाइवा इन द माउथ, माउथ के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में क्या देखने को मिलेगा फ्रूटी, फ्रूटी का मींस होता है जागदार सलाइवा अपने को देखने को मिलेगा। फटाफट फटाफट ज्ञानी हो महापुरुषों ने फटाफट सेशन को लाइक जरूर करें बेटा, सेशन को शेयर जरूर करते रहे, और जो बच्चा पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मे भी मजा आ रहा होगा सेशन के अंदर इंपोर्टेंट चीज अपन लोगों को पढ़ने को मिल रही है। देखिएगा बेटा अगर अपन बात करके चले सर टीईएफ सुना होगा,
TEF क्या होता है बेटा, ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला होता है। और एक सुनी होगी बेटा EA का मींस होता है इसोफेजल एट्रेसिया और ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला। सर ये कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी होती है। कैसे एब्नॉर्मलिटी होती है? कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी होती है सर बाय बर्थ अपने को देखने को मिल सकती है। सर अगर अपन बात करके चले नॉर्मल कंडीशन में देखा गया कि पहले 3 से 4 जो सप्ताह होते हैं उसके अंदर क्या देखा गया है कि जो ट्रैकिया होता है और इसोफेगस होता है दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। लेकिन बेटा 3 से 4 सप्ताह के बाद, 3 से 4 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ट्रैकिया अलग हो जाता है और इसोफेगस अलग हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनके अंदर दोनों जुड़े रहते हैं, ट्रैकिया भी और इसोफेगस भी, उसे अपन बोलते हैं बेटा फिस्टुला। फिस्टुला का मींस होता है एब्नॉर्मल ओपनिंग का प्रेजेंट होना किसके अंदर बेटा, ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में। अगर एब्नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। और सर अगर अपन बात करके चले बेटा एक टर्म होती है ईए, क्या वर्ड होता है बेटा ये का मींस होगा बेटा इसोफेजियल एट्रेसिया। और इसोफेजियल एट्रेसिया का मींस होता है इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस का जो फॉर्मेशन हो क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है, अच्छे से पूरा का पूरा फॉर्मेशन नहीं हुआ है किसका बेटा, इसोफेगस का, उसे अपन बोलते हैं इसोफेजियल एट्रेसिया। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए इनके पीछे कौन कारण क्या होता है, तो कोज होता है बेटा अननोन इटियोलॉजी। क्या होती है बेटा, अननोन इटियोलॉजी होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं। और रिस्क फैक्टर क्या होता है बेटा, मैटरनल इन्फेक्शन होता है। और मोस्ट कॉमन मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी टॉर्च देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, टॉर्च। और टॉर्च का मींस क्या होता है बेटा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, अदर वायरस होता है, रूबेला वायरस होता है, साइटोमेगालो वायरस होता है और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। नेक्स्ट वन बेटा अपने को और क्या देखने को मिल सकता है, और देखने को मिल सकता है रेडिएशन के एक्सपोज में आने से। कौन से एक्सपोज में, एक्सरे वगैरह परफॉर्म करवाया, यूवी रेज के ज्यादा एक्सपोज में आ रहे हैं तो उसके कारण भी बच्चे के अंदर ट्रैकियोसेप्शल फिस्टुला देखने को मिल सकता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट कारण मैं बता के चलो बेटा, यूज ऑफ टेरेटोजेनिक ड्रग। कोई भी अपन ने टेरेटोजेनिक ड्रग का यूज किया, टेरेटोजेनिक ड्रग कौन सी ड्रग होती है, वो दवाइयां होती है जिनको बेटा प्रेगनेंसी के दौरान क्या रखा जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है। लेकिन मम्मी का मन नहीं माना और मम्मी ने उन दवाइयों का यूज किया तो बच्चे के अंदर उसके क्या देखने को मिलेंगे, परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन बात आती है बेटा ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला और इसोफेजियल एट्रेसिया का मींस क्या होता है। सर इसोफेजियल एट्रेसिया मैंने बोला इनकम्प्लीट फॉर्मेशन। टोटली कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है बेटा, मोस्ट कॉमन टाइप होता है टाइप थर्ड। ये बात भी याद रखना, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, टाइप थर्ड होता है। सर अगर अपन बात करें चले कौन सा टाइप होता है जिसके अंदर एस्पिरेशन का चांस नहीं होता, टाइप फर्स्ट होता है। कौन सा टाइप होता है, टाइप फर्स्ट होता है जिसके अंदर एस्पिरेशन का कोई भी चांस नहीं होता। कौन सा टाइप होता है जिसको एच टाइप के नाम से भी जानते हैं, फिफ्थ जो टाइप होता है, पांचवा जो टाइप होता है जिसको एच टाइप के नाम से भी जानते हैं। सर इसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम 3C साइन। कौन सा बेटा, 3C साइन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बेटा चोकिंग देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, चोकिंग देखने को मिलता है बेटा। इसके अंदर कफिंग देखने को मिलता है और इसके अंदर साइनोसिस देखने को मिलता है। चोकिंग और कफिंग बेटा ड्यूरिंग और आफ्टर फीडिंग देखने को मिल सकते हैं। और सर साइनोसिस अपने को कब देखने को मिलेगा, आफ्टर फीडिंग, फीडिंग के बाद अपने को साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। चोकिंग का मींस होता है घुटन देखने को मिलेगा, कफिंग का मींस होगा खांसी देखने को मिलेगी, साइनोसिस का मींस होगा ब्लूइश डिस्कलेशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बेटा इस पर्सन के अंदर रिस्क ऑफ निमोनिया भी देखने को मिल सकता है, रिस्क ऑफ निमोनिया देखने को मिल सकता है। एक्सेसिव सलाइवा का प्रोडक्शन होगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा क्या देखने को मिल सकती है बेटा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिल सकती है, मुंह से लार गिरती हुई दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव, कुछ खाए पिएगा नहीं बेटा, फेलियर टू थ्राइव देखने को मिलेगा। फेलियर टू थ्राइव का मींस होता है जितना वेट गेन होना चाहिए था वेट उतना गेन नहीं होगा, स्लेगिश ऑफ वेट गेन, वेट गेन बेटा प्योर देखने को मिलेगा। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उससे पहले एंडोस्कोपी, रेयर केस के अंदर करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी से अपन पता लगा सकते हैं। सर इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट होती है सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज सर्जरी अपन कब परफॉर्म करेंगे, सिंगल स्टेज अपन सर्जरी परफॉर्म करके चलते हैं जब बेटा दोनों जो इसोफेजियल एट्रेसिया है अपर, एक तो होगा प्रोक्सिमल पाउच और एक होगा डिस्टल पाउच, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने से कम होगा, 2.5 सेंटीमीटर से कम होगा। एचबी 10 ग्राम से ज्यादा होगा तो अपन कौन सी करते हैं, सिंगल स्टेज सर्जरी करते हैं। डबल स्टेज सर्जरी अपन कब परफॉर्म करेंगे, डबल स्टेज सर्जरी अपन परफॉर्म करके चलते हैं बेटा जब डिस्टेंस कितने से ज्यादा होगा, 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा और बेटा एचबी 10 ग्राम से कम होगा। तो पहले अपन क्या करते हैं बेटा, एक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब डालते हैं। कौन सी ट्यूब डालते हैं बेटा, गैस्ट्रोटोमी ट्यूब डालते हैं, स्टमक के अंदर ट्यूब डालते हैं जिसके द्वारा एयर को बाहर निकालते हैं स्टमक से। और बेटा फिर अपन क्या करेंगे, पहले फिस्टुला को क्लोज किया जाता है, बाद में बेटा एंड टू एंड जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं उनको कट करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस अपन करके चलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रूटी सलाइवा इन द माउथ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, बड़ा प्यारा, बड़ा मजेदार, बड़ा सिंपल सा है। सर क्वेश्चन पूछा है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ गिविंग फ्लूइड ए न्यूट्रिशन थ्रू ट्यूब इज कॉल्ड। सर इसने बोला है कि आर्टिफिशियल मेथड कौन सा होगा, आर्टिफिशियल मेथड कौन सा होगा, किस क्या करने का बेटा, आर्टिफिशियल मेथड कौन सा होगा, गिवन फ्लूइड देने का और न्यूट्रिशन देने का थ्रू द ट्यूब, उस ट्यूब के द्वारा, उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल गावेज बोलेंगे, गास्ट्रिक गावेज बोलेंगे, लंबर गावेज बोलेंगे या नन ऑफ द अबव बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे ज्ञानियों फटाफट राइट आंसर दो, राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए ए बी सी डी। क्या सर इंटेस्टाइनल गावेज रहेगा, गैस्ट्रिक गावेज रहेगा, लंबर गावेज रहेगा, नन ऑफ द,
नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है? देखिएगा एक चीज सुनी होगी एनजी ट्यूब, क्या सुनी होगी बेटा? एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब का मींस होता है, इसी को बोलते हैं राइल्स ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा? राइल्स ट्यूब के नाम से भी अपन जानते हैं। सर एनजी ट्यूब होती है, राइल्स ट्यूब होती है, इसके अंदर क्या होते हैं? ट्यूब होगी, एक क्या होगी? ट्यूब होगी। ट्यूब को अपन क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं किसके अंदर बेटा? स्टमक के अंदर। किसके द्वारा कर सकते हैं? थ्रू द नोज और थ्रू द माउथ, दोनों के द्वारा कर सकते हैं। मेनली नोज के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, इस ट्यूब का पर्पस क्या होता है? इस ट्यूब का पर्पस होता है क्लाइंट को क्या करना बेटा? क्लाइंट को अपन क्या कर सकते हैं बेटा? गावेज कर सकते हैं। गावेज का मींस होता है गिवन, दे सकते हैं। लावेज का मींस होता है निकालना, लेफ्ट करना, निकालना। गावेज का मींस होगा जैसे कि अपन क्या हो गया बेटा? क्लाइंट अनेबल है क्या करने में बेटा? स्वेलोइंग करने में, निकलने में अनेबल है। क्लेफ्ट पैलेट वाला क्लाइंट है, एब्डोमिनल पॉइजनिंग वाला क्लाइंट है, उन सब के अंदर अपन क्या डालेंगे? ट्यूब को डाल के चलेंगे। अगर अपन बात करके चले बेटा लावेज, लावेज से अपन करते हैं पॉइजनिंग होगी, पॉइजनिंग के अंदर अपन क्या करेंगे? सर पहले फ्लूइड डालेंगे, फ्लूइड डालकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लावेज करने की कोशिश करेंगे, वॉश आउट करने की कोशिश करेंगे। किसको बेटा? गैस्ट्रिक को। किसको बेटा? स्टमक को। सर मैंने ट्यूब के कलर आपको सक्शन कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर और एनजी ट्यूब के कलर और बेटा फ्रेंच आपको अच्छे से समझाए थे। सर नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, जो ट्यूब की लेंथ होती है 105 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 105 सेंटीमीटर होती है। 3/4 को तो इंसर्ट रखते हैं, अंदर की तरफ रखते हैं, और 1/4 को बाहर की तरफ रखते हैं। सर ट्यूब को डालने के लिए कौन कौन से आर्टिकल की चाहिए बेटा? ट्यूब को डालने के लिए अपन सिंगल लूमेन ट्यूब भी आती है, डबल लूमेन ट्यूब भी आती है, सिंगल लूमेन भी आती है और डबल लूमेन ट्यूब भी आती है। नेक्स्ट वन सर, अगर इंपॉर्टेंट बात करते हैं बेटा और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए अपने को? चाहिए बेटा सर स्टेथोस्कोप की आवश्यकता होती है, सोडा बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट अपने को चाहिए नोस्ट्रल को क्लीन करने के लिए। एनएस चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? नॉर्मल सैलाइन की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन बेटा और किसकी आवश्यकता होती है? अपने को 2% वाटर सॉल्युबल जेली की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? 2% वाटर सॉल्युबल जेली की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन बेटा सिरिंज की आवश्यकता होगी। सिरिंज की आवश्यकता क्या होगी बेटा? सर अपने को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना, उसके लिए हो सकती है। या बेटा अपन एयर पुश करते हैं, और एयर पुश करते हैं तो हूसिंग साउंड, कैसी साउंड आती है? हूसिंग साउंड। उसको सुनने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा? सिरिंज का यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट वन बात आएगी, जब भी अपन ट्यूब डालेंगे तो ट्यूब डालते टाइम अपने को क्या करना है? सबसे पहले बेटा आइस वाटर के अंदर ट्यूब को डालना है। आइस वाटर के अंदर क्यों डालना है? क्योंकि जो ट्यूब होती है, ट्यूब की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी को अपने को क्या करना है? रिड्यूस करके चलना है। और आइस वाटर के अंदर डालेंगे, ट्यूब की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट वन अपने को क्या करना है? सबसे पहले क्लाइंट को अपने को कौन सी पोजीशन देनी? हाई फाउलर। कौन सी देनी बेटा? हाई फाउलर पोजीशन देनी। हाई फाउलर पोजीशन देकर बेटा कौन सी नोस्ट्रल के अंदर ट्यूब को डालना है? लेफ्ट नोस्ट्रल के अंदर ट्यूब को डालना है। राइट नोस्ट्रल के अंदर ट्यूब को डालने से बचना है, क्योंकि बेटा राइट नोस्ट्रल के अंदर अगर ट्यूब को डालेंगे तो राइट नोस्ट्रल के अंदर क्या होता है बेटा? सेप्टम का डिवाइडेशन होता है, और सेप्टम का डिवाइडेशन होगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस अपने को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आएगी बेटा, इसके बाद अगर सर इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, और क्या कर सकते हैं बेटा? जब भी ट्यूब किसके से नेजोफेरिस के लेवल पर पहुंच जाएगी तो अपने को क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है, सर ट्यूब को अपने को स्वेलो करना लाइक एज वाटर, लाइक एज ए वाटर, जैसे पानी को गटकते ऐसे गटकना है। और सर क्लाइंट को अपने को कौन सी पोजीशन देनी है? लीन फॉरवर्ड द हेड, आगे की तरफ हेड को झुका देना है, जिससे क्या होगा बेटा? इसोफेगस ओपन हो जाएगा, इसोफेगस ओपन हो जाएगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, और ट्यूब इजीली कहां चली जाएगी? स्टमक के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट वन बात आती है बेटा, ट्यूब के लोकेशन को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे एक्यूरेट मेथड क्या होता है? एक्सरे परफॉर्म करना। क्या परफॉर्म करना है? कौन सा है बेटा? एक्सरे परफॉर्म करके चलेंगे। सेकंड अपन क्या कर सकते हैं? और भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एयर पुश करेंगे। एयर पुश करने के बाद बेटा एयर पुश करेंगे, और एयर पुश करने के बाद साउंड सुनेंगे स्टेथोस्कोप की सहायता से। कैसी साउंड आनी चाहिए? हूसिंग साउंड आनी चाहिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, कैसी साउंड आनी चाहिए? हूसिंग साउंड आनी चाहिए। नेक्स्ट वन बेटा अपन क्या कर सकते हैं? जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या कर सकते हैं? एस्पायरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एस्पायरेट कर सकते हैं। और एस्पायरेट करने के बाद अपन क्या करेंगे बेटा? उसको अपन चेक करेंगे, और उसकी पीएच कैसे होनी चाहिए? एल्केलाइन होनी चाहिए। अगर गैस्ट्रिक के पीएच जो पीएच है बेटा, वो कंटेंट की पीएच कैसी आ रही है? एल्केलाइन आ रही है, तो अपने को समझ जाना ट्यूब कहां पर स्लिप होगी? ट्यूब स्लिप होगी इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात अपन क्या करेंगे बेटा? एक पोर्ट के अंदर बेटा क्या लेंगे? वाटर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? वाटर। और पोर्ट के अंदर वाटर लेंगे, और वाटर लेंगे तो बेटा वाटर लेने के बाद जो एंड पार्ट होगा ट्यूब का, उसको किसके अंदर डालेंगे? उस पोर्ट के अंदर डालेंगे। और पोर्ट के अंदर अगर बबल्स आ रहे हैं, क्या है बेटा? बबल्स आ रहे हैं, तो अपने को समझ जाना ट्यूब कहां चली गई है बेटा? लंग किसके अंदर चली गई? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चली गई है। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा, और क्या इंपॉर्टेंट बात है अपने को याद रखनी? इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी, जब भी अपन एनजी ट्यूब के द्वारा कोई भी फीडिंग देंगे तो अपने को बॉडी टेम्परेचर के ऊपर देना है, ना ज्यादा ठंडा देना, ना ज्यादा गर्म देना है। ठंडा या गर्म देने से एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिल सकते हैं, डायरिया अपने को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन बेटा, जब भी अपन क्लाइंट को क्या देते हैं? फीडिंग देते हैं, तो सेमी फाउलर पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में देनी है? कंटिन्यू अगर फीडिंग दे रहे तो कौन सी पोजीशन में देनी है? सेमी फाउलर पोजीशन में देनी है। अगर बेटा अपन बोलस फीडिंग दे रहे हैं, कौन सी फीडिंग दे रहे हैं? बोलस। और बोलस फीडिंग का मींस होता है एक ही समय के ऊपर ज्यादा मात्रा में फ्लूइड देना, ज्यादा मात्रा में फ्लूइड देना, फीडिंग देना। तो अपने को कौन सी पोजीशन देनी है? क्लाइंट को देनी है बेटा फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी है? फाउलर पोजीशन। प्रत्येक बार फीडिंग देने से पहले अपने को क्या चेक करना है? पीएच को चेक करना है, गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकाल के पीएच को चेक करना है। या मैं बोल के चलो पीएच को चेक करना है, बोलो एक्यूरेट है, एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब के चेक करके चलना है। अगर बेटा जो स्टमक की कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम 100 है, 100 ml आ रही है,
तो अपने को क्या करना है, नेक्स्ट फीडिंग को होल्ड करके रखना है। अगर कोई टैबलेट वगैरह देनी तो उसको क्रश करके बेटा अपने को फिर अपने को देके चलना है। सर इसके कारण अपने को कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है, सर इसको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, अपने को डायरिया देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग अपने को देखने को मिल सकती है, सर इन्फेक्शियस कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। और ट्यूब को जो बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं एक्सट्यूबेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्यूबेशन। ध्यान से सुन लेना, ट्यूब को बाहर निकालेंगे तो एक्सट्यूबेशन बोलेंगे। अरे ट्यूब को अंदर डालते हैं, ट्यूब को ईटी ट्यूब होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, उसको अंदर डाला, इंसर्ट करना, ट्रेकिया के अंदर डालना, उसे बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब या बोलते हैं इंट्यूबेट करना। और बेटा एनजी ट्यूब को बाहर निकालना क्या बोला जाता है, एक्सट्यूबेशन। क्या बोला जाता है, एक्सट्यूबेशन बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलो सर, पूरा का पूरा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक गावेज, गैस्ट्रिक गावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, बड़ा प्यारा है। अरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। सेशन कैसा लग रहा है बेटा, सेशन कैसा लग रहा है, कुछ बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अरे टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि हेल्पफुल क्लासेस है या नहीं, एक बार फटाफट बताइएगा। और जिस बच्चे ने, जिस गरीब ने, जिस महापुरुष ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करने का कार्य जरूर करें बेटा। मे भी आप लोगों को सेशन मे भी मेरे अनुसार आ रहा होगा आपकी समझ में। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्या हो रखा है, डबल डबल। चलो क्वेश्चन पूछा बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है ना। क्वेश्चन पूछा है सीरियल एचसीजी टेस्ट इज यूज्ड। अरे कहां गया, देखिएगा क्वेश्चन पूछा बेटा, सीरियल एचसीजी टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस द फॉलोइंग कंडीशन। सर अपन सीरियल एचसीजी, सीरम एचसीजी मान सकते हैं, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन को एसेस करने के लिए, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, वेजाइनल कैंसर, कोरियोनिक कार्सिनोमा। फटाफट फटाफट राइट आंसर आना चाहिए बेटा। वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए, शाबाश शाबाश शाबाश। राइट आंसर क्या रहेगा, सीरम एचसीजी का लेवल चेक कर रहे हैं, किसका लेवल चेक कर रहे हैं, सीरम एचसीजी का लेवल चेक करें, कौन सी कंडीशन के अंदर चेक करके चलेंगे। देखिएगा बेटा, हमेशा एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। सर एक कंडीशन सुनी होगी आप लोगों ने, और बड़ा प्यारा नाम सुना होगा, मोलर प्रेगनेंसी। क्या नाम सुना होगा, मोलर प्रेगनेंसी सुना होगा। और मोलर प्रेगनेंसी को अपन बोलते हैं बेटा हाइड्रेटिव फॉर्म मोल। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेटिव फॉर्म, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल के नाम से अपन जानते हैं। सर अगर अपन बात करके चले, सबसे पहली बात अपने को याद रखनी, जो मोलर प्रेगनेंसी होती है, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होता है, ये प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी होती है। किसकी एब्नॉर्मलिटी होती है बेटा, प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी होती है। इसके अंदर जो टर्सरी कोरियोनिक विलाई होती है, कौन सी विलाई होती है, टर्सरी कोरियोनिक विलाई होती है, जिनका फॉर्मेशन 21वें दिन के ऊपर हो जाता है, 21st डे के ऊपर हो जाता है। उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल प्रोलिफरेटिव चेंजेस, प्रोलिफरेटिव चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। सर इस डिजीज कंडीशन के अंदर अपने को ये देखने को मिलेगा, एक प्रकार से बोल के चलिए एक बिनाइन कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बेटा, बिनाइन कंडीशन है। जैसे अपन बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर है, या मैं बोलूं बिनाइन कंडीशन है। अगर बेटा इसको अपने को टाइमली ट्रीट नहीं किया, इसको अपने टाइमली ट्रीट नहीं किया, तो बेटा इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकता है कोरियोनिक कार्सिनोमा। कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, कोरियोनिक कार्सिनोमा की कंडीशन अपने को डेवलप हो जाएगी। और कोरियोनिक कार्सिनोमा का कंडीशन होगी तो बेटा इसको अपन बोलेंगे जीटीएन। क्या बोलेंगे, जीटीएन बोल सकते हैं बेटा, जीटीडी बोल सकते हैं। सर जीटीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखिएगा, जेस्टेशनल। क्या होती है बेटा, जेस्टेशनल है ट्रोफोब्लास्टिक, ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया, नियोप्लेजिया अपन बोल के चलेंगे। क्या बोल के चलेंगे बेटा, नियोप्लेजिया, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। और जीटीडी को अपन क्या बोल के चलेंगे, जेस्टेशनल, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के नाम से अपन जान के चलेंगे। सर इसके अंदर अपने को हाइड्रेटिव फॉर्म मोल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है बेटा, हाइड्रेटिव फॉर्म सिस्ट अपने को देखने को मिलती है। सेम एज लाइक एक कुत्ता होता है, डॉग के अंदर जब पैरासाइट इन्फेक्शन होता है उसके अंदर हाइड्रेटिव सिस्ट अपने को देखने को मिलती है, वैसी सिस्ट अपने को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, सर इसके अंदर जो अपनी हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होता है ना, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल को अपन क्या इस नाम से भी जान सकते हैं, वेसिकुलर मोल, वेसिकुलर मोल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर अपने को मल्टीपल क्या देखने को मिलेंगे, वेसिकल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, मल्टीपल है वेसिकल अपने को देखने को मिलते हैं। और मल्टीपल जो वेसिकल होते हैं, वेसिकल क्या होता है बेटा, वेसिकल होगा जैसे कि आपने सुना होगा पैचेज, और पैचेज की क्या होती है, 5 स्टेज होती है, एमपी वीपी सिंह, और उसी में आता है वेसिकल। वेसिकल के अंदर क्या होता है, क्लियर फ्लूइड। क्या होगा बेटा, क्लियर फ्लूइड फिल्ड अप होगा, क्लियर फ्लूइड फिल्ड अप होगा, और उसका डायमीटर कितना होगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा। सर जो अपनी हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होता है, और एक होता है बेटा सेकेंडरी हाइड्रेटिव फॉर्म मोल।
सिर्फ प्राइमरी हाइड्रेटिक फॉर्म मोल के अंदर क्या होगा, HCG जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है ना, उसका लेवल अपने को कितने से ज्यादा होगा, 50,000 से ज्यादा होगा, 50,000 से ज्यादा होगा। लेकिन बेटा 1 लाख से क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो फीटस होगा, फीटस क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात आएगी सीरम है, यहाँ बोले सेकेंडरी हाइड्रेटिव मोल के अंदर बेटा जो सीरम एचसीजी लेवल, उसका लेवल कितना ज्यादा होगा, 1 लाख से ज्यादा होगा। और इसके अंदर बेटा जो फीटस होगा क्या होगा, एब्सेंट होगा। सर साइन एंड सिम्टम अपने को हाइड्रेटिव मोल या मोलर प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा वेजाइनल डिस्चार्ज। और वेजाइनल से डिस्चार्ज किस कलर के होते हैं, ब्राउनिश कलर के डिस्चार्ज अपने को देखने को मिलते हैं। किस कलर के बेटा, ब्राउनिश कलर के डिस्चार्ज अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आएगी बेटा, ब्राउनिश कलर के डिस्चार्ज के साथ साथ अपने को क्या होगा, जो यूट्रस की हाइट होगी वो क्या देखने को मिलेगी बेटा, अगर यूट्राइस हाइट देखने को मिले, इंक्रीज देखने को मिलेगी, इंक्रीज फॉर डेट जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा देखने को मिलेगी बेटा, कितने परसेंट केसेज में, 70% केसेज में। जितनी होनी चाहिए उसके इक्वल, उसी के बराबर देखने को मिलेगी कितने परसेंट केसेज में, 70% केसेज में। और बेटा जितनी होनी चाहिए उससे भी लेस, कम देखने को मिलेगी कितने परसेंट केसेज में, 10% केसेज में। सर इसके अंदर स्नोस्ट्रीम अपीयरेंस देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, स्नोस्ट्रीम अपीयरेंस देखने को मिलती है। और स्नोस्ट्रीम अपीयरेंस यूएसजी के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू द वेजाइना, वेजाइना से बाहर अपने को ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेंस देखने को मिलेंगे सर, अपने को वोमिटिंग देखने को मिलेगी, सीवियर वोमिटिंग देखने को मिलेगी, जिससे मदर की कंडीशन क्या हो जाएगी सर, मदर की कंडीशन अनसेसियस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन इसके अंदर कौन सा डायग्नोसिस करके चलेंगे, एचसीजी डायग्नोसिस अपन करके चलेंगे। इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट अपन क्या देते हैं बेटा, अपन प्रोफाइलैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट कितने बेटा 50 mg अपन स्टार्ट कर देते हैं। सर इसको अल्टरनेटिव वे में देके चलते हैं, डे फर्स्ट, डे 3, डे 5, एक दिन छोड़कर एक दिन देनी है, और एक दिन छोड़कर एक दिन देंगे। बीच में कौन सी टैबलेट सिखा देनी, फोलिक एसिड, क्योंकि बेटा मेथोट्रेक्सेट के कारण किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। और मेथोट्रेक्सेट का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, वह होता है फोलिक एसिड। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में जरूर आया होगा। कोरियोनिक कार्सिनोमा की कंडीशन के अंदर अपन क्या करके चलते हैं, सीरम एचसीजी का लेवल चेक करके चलते हैं। चलो बेटा आज के सेशन के लिए अपन में भी समझ में आया होगा, आज के सेशन को अपन यहीं पर विराम देते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत देखिएगा, मे भी सेशन आपको पसंद आया होगा बेटा। अपन ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मिक्सअप क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर पढ़े, ओबीजी का भी आया, फंडा का भी आया, पीडिया का भी क्वेश्चन आया। चलो मे भी सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करने का काम जरूर करें बेटा, सेशन को शेयर करने का काम जरूर करें। अब तो सारी चीजें मे भी ठीक हो गई होंगी, एक एक चीज आपकी समझ में जरूर आ रही होंगी। कल की क्लास थोड़ी सी रुक रुक के चल रही थी, आज की क्लास के अंदर में भी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, वॉइस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा उसको भी सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम इसी समय के ऊपर। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, लगातार पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा।